पाकिस्तान की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान सरकार में विशेष सलाहकार रहे शहजाद अकबर पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में उनके चेहरे में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हमला पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर कराया गया, क्योंकि शहजाद अकबर लगातार पाकिस्तानी सेना की राजनीति में दखल के खिलाफ खुलकर बोलते रहे। शहजाद अकबर बीते कुछ समय से पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था, जिसे वो हाइब्रिड रेजिम कहते हैं, कि सबसे मुखर आलोचकों में से एक रही। उनका कहना रहा है कि पाकिस्तान में असली सत्ता जनता या चुनी हुई सरकार के पास नहीं, बल्कि सेना के हाथों में है। इसी वजह से वो लंबे समय से सेना और उसके शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर बनी जा रही है। हाल ही में दिए गए एक भाषण के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और अब लंदन में हुआ यह हमला उनकी धमकियों का खतरनाक परिणाम माना जा रहा है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए उम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। तो आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाने सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। लेकिन डरता किस चीज से है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज से। आपकी आवाज कहाँ पहुंचती है? आपकी आवाज IMF तक पहुंचती है, आपकी आवाज कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट पहुंचती है, EU तक पहुंचती है। इसको अपने GSP स्टेटस की भी फिगर पड़ी हुई है। ये यूरोप आता है और कहता है मुझे पॉलिटिकल मीटिंग्स चाहिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है कि जब वहाँ के इलेक्टेड लोगों के साथ वर्दी पहन के बैठे, वो इनकार कर देते हैं। वो पता है क्यों इनकार कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें कोई 5 बंदों की फिक्र है जो आपके बाहर खड़े होकर नारे मारते हैं कि तुम गैर जमहूरी हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। अब देखो उस शख्स के बारे में सोचो जिसने अपने लिए इस्तिस्ना भी ले लिया, जिसने अपने लिए सब कुछ लिखवा के रख लिया, उससे कोई सवाल नहीं होता, आपके वसाइल के ऊपर कब्जा कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रखी। अपने उस चर्चित भाषण में शहजाद अकबर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर बेहद तीखा और सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा था कि पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान को डर और खौफ के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। अकबर के मुताबिक सेना और सत्ता के गठजोड़ ने लोगों के घरों पर छापे डलवाए, नेताओं को उकसाया, कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला और पूरे समाज में भय का माहौल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई भी आवाज सत्ता के खिलाफ न उठ सके। भाषण का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा तब सामने आया जब शहजाद अकबर ने असीम मुनीर को डरपोक करार दिया। उन्होंने दावा किया कि असल में डर सत्ता में बैठे लोगों को है, खासकर खुद सेना प्रमुख असीम को। अकबर ने तंज कसते हुए कहा कि असीम मुनीर रात में सोते समय भी वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति खुद को इतना असुरक्षित महसूस करता हो, वही दूसरों पर डर थोपने की कोशिश करता है। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब एक बेहद विवादास्पद रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटेन को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया है। आरोप है कि इस्लामाबाद ने कहा है कि वो ब्रिटेन में सजायाफ्ता पाकिस्तानी मूल के यौन अपराधियों और ग्रूमिंग गैंग के दोषियों जैसे कारी अब्दुल रऊफ और आदिल खान को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि लंदन में शहजाद अकबर पर हुआ हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक असहमति को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें ब्रिटिश जांच एजेंसियों पर है कि वो इस हमले की सच्चाई तक कैसे पहुंचे और क्या उसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत सामने आते हैं। ये मामला आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति और सेना की भूमिका पर एक बार फिर वैश्विक बहस छेड़ सकता है।
फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।